हर साल 5 लाख रुपए आपके आयुष्मान कार्ड में आते हैं। कितने कटे किसको मालूम है? बताओ भाई, है क्या किसी को मालूम? किसके किसके कटे मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। तो उसका भी अब जो है उन विधायक सांसदों से 76 सालों का हिसाब लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? हिसाब लिया जाएगा। दूसरा चीज, जो भारतीय संविधान की बात लगातार करते हैं, भारतीय संविधान में 2 चीज बनाई है। कितनी चीज बनाई है? आप लोग को मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि कल मैं मर जाऊंगा। सुन लो पहले पूरी बात को। जैसे हमारे महान क्रांतिकारी टंट्या मामा मर गए, बिरसा मुंडा मर गए, सिद्धू कान्हू मर गए, रेंगा कोरकू मर गए, शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह आपके लिए मर गए, ठीक है? उसी तरह कल मेरे को भी मार दिया जाएगा। हमारे क्रांतिकारी भाई कहां से आए? रतलाम से आए हैं, इनको भी मार दिया जाएगा। जितने सरदार हुए हैं जनजातियों के, उन सभी सरदारों को क्या कर दिया गया है? मार दिया गया है। और जितने दलाल हुए थे, किसके? अंग्रेजों के, और इसके साथ में आर्यों के, और इसके साथ में मुगलों के, वो अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना। और इनसे एक चीज और पूछा जाएगा, जब भारतीय संविधान में जो नियम कानून बनाए हैं 13(3) का, नहीं मालूम, फिर से सुन लो, 13(3) का, बार बार इसको याद कर लो, जहन में डाल लो। कौन सा कानून? 13(3) का। जोर से बोलो, सबके पास से आवाज आनी चाहिए। और जोर से, और जोर से। 13(3) का की आवाज इतनी जाए कि कलेक्टर महोदय जी के कान के पर्दे फट जाएं, ठीक है ना? तो जोर से बोलिए, 13(3) 13(3) हम माननीय हमारे टीआई साहब खड़े हैं, पहली बार मुताबिक हमसे जो रूबरू हो रहे हैं। बाकी हमारे कुछ महोदय जी जानते होंगे बाई फेस, बाई नेम भी जानते होंगे। तो 13(3) का क्या है? रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। क्या है? बल प्राप्त है। क्या है भाई? तो इन विधायक सांसदों ने, चोर लुटेरों ने विधानसभा लोकसभा जाकर जो है हिंदुओं को हिंदू बिल दे दिया, दिया कि नहीं? मुसलमानों को मुस्लिम बिल दे दिया, क्रिश्चियनों को क्रिश्चियन लॉ दे दिया, दिया ना? तो इन मालिकों के पास में क्या बचा? क्या बचा? इसीलिए हमको क्या दे दिया? भारतीय संविधान में भाग 10 244 के तहत स्वशासन। कौन सा दे दिया? स्वशासन। स्वशासन का मतलब समझते हो ना? कितने लोग समझते हो? नहीं समझते? ये भाषण सुनो, क्या नारा सुनो? मावा नाटे मावा राज। अरे जोर से बोलो, मावा नाटे मावा राज। मावा नाटे मावा राज। तो मावा नाटे मावा राज क्यों दे दिया भाई? जब स्वशासन है मेरा, और ये कहां पे, कौन सी जमीन है? ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की। कौन सी जमीन है? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की 244 की जमीन है। जब 244 की जमीन है, मैं 2 तारीख को आया था, बड़े धड़ल्ले से जय श्री राम के नारे लग रहे थे। काय के नारे लग रहे थे? अरे यार ये टुक 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 कर रहा है यार, दूसरा चीज नहीं है क्या? नहीं मोबाइल ठीक है चलने दो। दूसरा चीज, आज के बाद हम शहर में नहीं आएंगे, शहर में नहीं आएंगे। आज स्पष्ट कर देते हैं, जो बांध बनाने इंजीनियर आएगा वो वापस, अरे जोर से, वो वापस नहीं जाएगा। वो वापस नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? निपटा दिया जाएगा। वही नदी में डाल दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। हाँ, वही नदी में डाल दिया जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? जाएगा ना? वापस नहीं जाएगा पक्का। अब जो इंजीनियर आएगा, ई आएगा क्या करने के लिए? सर्वे करने के लिए। बंद करो यार। बंद हो गया भैया, ऐसे ही बोलो, ऐसी, ऐसे ही अरे बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। फिर जैसे दहाड़ना है ना, तो ओल गुलाम जिंदाबाद। वहां से जिंदाबाद, बाकी सब तो ऐसे बोले जरा, ओल गुलाम जिंदाबाद, 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 ओल
जीतेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बोलो जरा, जब तक जीतेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। तो 13-3 का जो विधि का बल है, अब हमारी विधि का बल, हमारी रूढ़ी प्रथा कहाँ से चालू होती है? सबसे पहले जब बांध बनाया जाएगा, श्रीमान जी, सबसे पहले जब बांध बनाया जाएगा तो हमारी पहचान खत्म की जाएगी। क्या की जाएगी? क्या है हमारी पहचान? अरे जल जंगल जमीन तो है ही, उसके तो मालिक हैं। हमारी पहचान है हमारी गांव की खेरोदाई। क्या है? क्या आप लोग जानते हो? उस शासन प्रशासन से पूछो, रिकॉर्ड मांगो कलेक्टर महोदय जी से कि जो हमारे गांव में नार में जो खेरोदाई है वो कितने सालों से है। यदि बता देंगे तो मैं मुट्ठी मुड़ा दूंगा मेरी। बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। दूसरा चीज, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा के राम के अवशेष मिले करके राम मंदिर बना दिया, ठीक है ना? तो हमारी जमीन में हमारे बाप गड़े हैं कि नहीं? अरे गड़े हैं कि नहीं? गड़े हैं ना? तो उनको छोड़ के कैसे जाया जा सकता है? जाया जा सकता है क्या? तीसरी चीज, हम बच्चे जितने भी जन्मे हैं, मैं मातृ शक्तियों को इसीलिए धन्यवाद दे रहा था क्योंकि ये मातृ शक्ति जो है, जब इस दुनिया में नई संतान को जन्मती है तो मौत से लड़के आती है। किससे लड़के आती है? और वो माता जानती, जब बच्चे को जन्म दी थी तो एक धागे में बसा था, जिसको क्या बोलते हैं? नरा। क्या बोलते हैं? तो भाई मेरा नरा तो मेरे गांव में गड़ा है, तो मैं कैसे छोड़ के चले जाऊं? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? अरे उसका हिसाब कौन लेगा? हम लेंगे। लोगे ना? हाँ, जान चली जाए, जमीन नहीं जाएगा। एक बाप, अरे एक बाप एक बात, समझ गए ना? एक बाप और लिख देना, यदि जिसने भी मुआवजा राशि लिया तो उसको वहीं पे गाड़ दिया जाएगा। जिसने भी विस्थापन के लिए मुआवजा राशि दिया उसको वहीं पे गाड़ दिया जाएगा। रूढ़ी प्रथा को विधि का पहले मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा रहता हूँ, डिंडोरी में ज्यादा रहता हूँ और कभी कभी मंडला जाता हूँ। उमरिया में भी आंदोलन चल रहे हैं। हमारे माननीय पुलिस प्रशासन महोदय जी खड़े हुए हैं। जब पेशा एक्ट अधिनियम बना, शांति समिति बनी, छोटे मोटे मामले हैं, थाने में कोई गया तो खट से FIR कर लेते, तो ऐसे 10-15 तो FIR कर दिए, ठीक है? तो मेरे को जानकारी मिली, क्या मिली? जानकारी। मैंने राज्यपाल महोदय जी को मैंने भेजा कि एक बात बताओ, जो राजपत्र बना हुआ है भारत सरकार का, क्या बना हुआ? सबके साइन करा हुआ, जो राजपत्र बना हुआ है भारत सरकार का, वो राजपत्र क्या नकली है? अरे क्या वो राजपत्र नकली है क्या? क्यों महोदय जी? असली है? पक्का? हाथ खड़ा करके बताओ, डरना नहीं है। हम लोग मालिक लोग हैं, बचा लेंगे। अरे बचा लेंगे, सच बोल रहे हैं, सबको बचा लेंगे। राजपत्र क्या है? असली है। तो उस राजपत्र में बोला है जमीन का बंटवारा, जमीन वापसी, छोटे मोटे मामले कौन निपटाएगा भाई? कौन निपटाएगा? लोकसभा ना विधानसभा? फिर आवाज कमा। अरे लोकसभा ना विधानसभा? लोकसभा ना विधानसभा? अब विधानसभा है कि नहीं पूछ लेना। कहीं मर्डर होता है तो पंचनामा कहाँ लेने जाते हो साहब? यदि कहीं मर्डर होता है, चोरी होती है, कोई भी वारदात होती तो पंचनामा लेने कहाँ जाते? अरे पूछो, गाँव में जाते ना तो 5 मुखियों की सहमति लगती है ना, है? तो वही तो सबसे बड़ी ताकत। और उसी को न्यायालय बोलता है कि भाई हाँ आपने देखा था, ये गवाह है, ये गवाह, इनको बुलाया जाए, है ना? तो मुझे ये बताओ, ये सर्वे करने आए थे तो क्या ग्राम सभा की परमिशन लिए? नहीं। आप लोगों ने दिए? नहीं।
नहीं दिए ना? तो चोर चोर, चोर चोर, चोर चोर, ये चोर लोग हैं। क्या है? चोर लोग हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में जब विस्थापन की नीति बनती है तो विस्थापन की नीति में वहाँ पे बायोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। कौन सा सर्वे किया जाता है? आप सब लोग समझ लो, ये क्या है? अंग्रेजी क्या है शब्द है। बायोलॉजिकल सर्वे का मतलब ये होता है कि जिस गांव से विस्थापित कर रहे हैं उस गांव का रहन सहन कैसा है, उस गांव की प्रथा कैसी है, उस गांव का वातावरण कैसा है। तो क्या बरगी डैम से जो विस्थापित हुए वो कहाँ हैं? कहाँ है वो? जो ओमकारेश्वर बांध से विस्थापित हुए वो कहाँ हैं? कहाँ हैं? भारत देश आजाद हुआ था जब आदिवासियों की जनसंख्या 8.5% थी, 76 सालों से भी 8% बची है। मतलब हमारी नसबंदी कराई गई। क्या कराई गई? क्या कराई गई? क्यों कराई गई भाई? क्यों कराई गई? और हमारे जो ओबीसी भाई हैं, जो हमारे एसटी भाई हैं, जो अपने आप को गर्व से बोल रहे हैं कि हिंदू हैं, क्या हैं? अरे मैं नहीं डरता। क्या बोलते हैं? हिंदू हैं। तो क्या उनका जनेऊ संस्कार हुआ? उनका मुंडन संस्कार हुआ? नहीं हुआ। तो घर में प्रकृति धर्म रजोसला को क्यों मानते हैं? अरे भाई यही तो रूढ़ी प्रथा है हमारी। क्या है रूढ़ी प्रथा? क्या है? प्रकृति के हिसाब से चलने वाली व्यवस्था। तो उस व्यवस्था में तो सभी लोग हैं, सभी लोग हैं ना। तो ऐसे लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? समझाना पड़ेगा। अच्छा, अपनी अपनी जमीन कितने लोगों ने बेची है? सही बताना। क्योंकि जितने विस्थापित होंगे ना वहाँ पे सबसे पहले बाहर से लोगों को लाके बसाया जाता है। क्या किया जाता है? बसाया जाता है। और वो सबसे पहले खड़े होते हैं, हाँ मेरे को मुआवजा चाहिए। क्या बोलते हैं? दूसरा चीज क्या है? वहाँ के जो व्यापारी हैं, क्या है? व्यापारी हैं, छोटी मोटी जो दुकान खोले, अब वो बाहर भी जाके दुकान खोल लेंगे। लेकिन आदिवासियों का मात्र एक ही चीज है, कृषि। क्या है? वो कृषि में जीता है और कृषि में मरता है। और उसके साथ में वो गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, अंडा वगैरह सब काम करता है। तो जब विस्थापन हो रहा है तो भाई हमारी गाय बकरियों का विस्थापन क्यों नहीं कर रहे हो? सही है ना? है? उनका भी तो विस्थापन होना चाहिए। तो उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाते? है? नहीं बनाते ना। तो 13(3) का बोलती है कि गांव में आपका मुकद्दम है, बनाया मुकद्दम, घूमता है, उठवा है, चिरवई है, खुटवार है ना। तो यही तो विधि के बल है। मुकद्दम का काम होता है न्याय करना, न्यायाधीश होता है। क्या होता है? न्यायाधीश। भूमिका का काम क्या होता है? अपने नैन सैन से क्या करना? दस्तूर करना। ठीक है। और मुठुआ का काम होता है नियम कानून बनाना। मतलब वर्तमान परिवेश में हम समझें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहाँ है? नहीं हम जाएंगे। नहीं अरे अपन लेट भी चलेंगे तो रहेंगे कलेक्टर महोदय। क्यों साहब, रहेंगे कि नहीं? ऐसे आ जाओ, आइए ना। ज्ञापन लेने कौन आएगा? कौन आएगा? कलेक्टर नहीं है? अरे कलेक्टर आएगा। कलेक्टर आएगा। एसडीएम से बात तो करो पहले। कहाँ बुलाई ना एसडीएम साहब को? गाड़ी नहीं कर। अरे शांत रहो, शांत रहो। मैं पहले आपसे तो ज्ञापन पढ़ के बताता हूँ। बहुत मेहनत से बनाया हूँ, खून पसीना एक करके बनाया। प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। देखे हो दिल्ली? नहीं देखी। महामहिम राज्यपाल महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन,
भोपाल जिला कलेक्टर मंडला के द्वारा बसनिया नर्मदा घाटी बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण को निरस्त करने के संबंध में बांध निर्माण निरस्त करने के संबंध में उपरोक्त विषय लेख है कि आदिवासी जनजातियों के आरक्षित क्षेत्र में सरकार में बैठे विधायक सांसद की सहमति से जनजातियों की कृषि युक्त भूमि में बांध निर्माण कर जनजातियों को मिले भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों से वंचित करते हुए, ठीक है ना। भारतीय संविधान में आपको क्या मिले हैं? अधिकार मिले। पहला अधिकार कौन सा था जो मैंने बताया? कौन सा था? अरे कौन सा था? फिर वही भूल गए तो इसीलिए तो मार खाता। जोर से बोलो जरा, कौन सा अधिकार था? एक साथ बोलो जरा, कौन सा अधिकार था? 13(3) का, ठीक है। लेकिन 1894 भूमि संपादन अधिनियम, कौन सा? सबको बोलना है। 1894 भूमि संपादन अधिनियम, 1894 भूमि संपादन अधिनियम ये बोलता है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी भी नहीं ले सकता और सरकार भी, क्योंकि सरकार भी एक व्यक्ति है। क्या है? सरकार भी एक व्यक्ति है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि भारत देश आजाद कब हुआ भाई? कब हुआ? 1947। भारतीय संविधान कब बना? 1950 में। इससे पहले कौन रहता था यहाँ पे? अरे हम कौन रहता था? कौन रहता था? तो संविधान हमने बनवाया। किसने बनवाया? हमने बनवाया ना। क्यों बनवाया? क्योंकि बाहर से आने वाले लोग जो हैं हमारे हक अधिकारों पर क्या ना कर सकें, अतिक्रमण ना कर सकें, इसीलिए हमने क्या उनके लिए नियम कानून बनवाए। लेकिन उस नियम कानून में कौन फंस गए? इस देश के मालिक मालकिन, हम ही फंस गए ना। क्यों फंस गए? क्योंकि आपने अपनी जो रूढ़ी प्रथा थी, रूढ़ी प्रथा को गांव में स्थापित नहीं किया ना। आज आप कलेक्टेड जाएंगे तो कलेक्टेड में कौन मिलेगा? गेट के बाहर कौन मिलेगा? वो क्या पूछेगा? नाम पूछता ना, और फिर जाके किसको देता है? कलेक्टर महोदय को। फिर कलेक्टर महोदय इंतजार कहाँ देखते हैं? हाँ ठीक है, बुला दो भाई। फिर हम जाते हैं। तो भाई हमारे गांव में भी, गांव के प्रवेश में प्रवेश द्वार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और एक चौकीदार बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? भाई कोई भी गांव के अंदर में आए तो गांव में सूचित करके आए कि भैया मैं आपके गांव में आना चाहता हूँ फला फला कारण से। और कोई भी गांव से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं भाई? चौकीदार, चल गाँव की चल। मालूम होना चाहिए ना कि कौन चोर है, कौन सच्चा है, कौन चोर है, ये पता होना चाहिए ना। असली और नकली की पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये आप लोगों की गलती थी कि हमारे सब इंजीनियर साहब, सबसे पहले कौन आता है सर्वे करने के लिए? सब इंजीनियर। कौन आता है? सब इंजीनियर। सब इंजीनियर आया, कितने लोगों को पता चला? चला क्या? इंजीनियर आया, कितने लोगों को पता चला? नहीं चला ना। तो पता चलना चाहिए था ना। तो पता कौन करेगा भाई? तो आपने तो अपने घर को खुला छोड़ दिया। चोर आया, लुटेरा आया, कोई भी आके घुस गया। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद में गांव को चाक चौबंद कर दिया। ठीक है, कोई ठेकेदार आया या कोई सब इंजीनियर आया या कोई पुलिस वाला भी आ रहा है तो पहले गेट में परमिशन लेगा। क्यों लेगा? बता देता हूँ। केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति इस देश का क्या है? प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक है ना। और मध्य प्रदेश का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल। तो गांव का प्रथम नागरिक कौन है? अरे गांव का प्रथम नागरिक कौन है? तो क्या आप अपने मुकद्दम को मान सम्मान नहीं देना चाहते? देना चाहते कि नहीं देना चाहते? तो मुकद्दम से कोई भी 11 नत्थु खेरा मिलेगा के?
अरे भाई वो तो उससे ज्यादा व्यस्त रहेगा ना, जितनी छोटी जगह उतना ज्यादा व्यस्त का। ठीक है, तो गांव में क्या करना है, एक ठो प्रवेश द्वार, तो वो कैसे बनाओगे, 13-3 के तहत। ठीक है, समझ गए। 1894 इसका क्या हुआ, सीधा सीधा उल्लंघन हुआ है। क्या हुआ है इसका, उल्लंघन हुआ है। तो इसका भी हिसाब अपन अभी कलेक्टर साहब से पूछेंगे कि भाई हम मालिक है कि नौकर है। ठीक है ना, चिंता नहीं करना, पूछ लेंगे। हाँ वही जलाएंगे ना, इधर नहीं जलाएंगे। नहीं कलेक्टर में जलाएंगे, कलेक्टर के सामने जलाएंगे। ठीक है ना। अब दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372, कितना, 372 का 2 में दिया गया कि राष्ट्रपति महोदय को दिए शक्तियों के आधार पर एडॉप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्या है, एडॉप्शन ऑफ लॉ 1950, ठीक है, के रूप में जब पुराने कानून और मौजूदा कानून को लागू किया गया, तब उसके क्लोज मतलब 15 के तहत लॉ इन फोर्स अर्थात संविधान के अनुच्छेद 13(3) का के अनुसार आदिवासियों जनजातियों के कस्टमरी लॉ रूढ़ी प्रथा को भी स्वतः ही इस आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी जनजातियों के प्रभाव में आ गया। इसमें आ गया, प्रभाव में आ गया। लेकिन बगैर रूढ़ी प्रथा के मुकद्दम के इजाजत के बगैर हमारे जो आईपीसी की धारा है, जो हमारे पुलिसकर्मी भाई हैं, जो सीधा जो है एफआईआर दर्ज करके कोर्ट कचहरी से क्या कराते हैं, चक्कर लगवाते कि नहीं। और कैसे कानून व्यवस्था है कि एक मामले को लेके 5 साल 10 साल हो जाता है और फैसला नहीं कर पाती है कि नहीं। और हमारे गांव में एक दिन में फैसला टूटता है कि नहीं, अरे टूटता है कि नहीं। तो सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी व्यवस्था, नार व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, नार व्यवस्था। ठीक है, फिर इसके बाद में जब 13(3) का में लिखित रूढ़ी और प्रथा स्वतः लागू हो गई, जिसमें जनजातियों की रूढ़ी प्रथा खेरोदाई, कौन सी गांव में, मेड़ोदाई, पनघट पनिहारन दाई, पाट बाबा भिमाल पेन एवं पुरखे जहां गड़े हैं, वह मरघटाई एवं कृषि भूमि जहां से आने वाली पीढ़ी अपने जीवन यापन करते हुए हमारी पहचान एवं इतिहास को संरक्षित करेगी कि नहीं। आपके पास में जो जमीन है, क्या वो जमीन आपने खरीदी है कि आपके पुरखों की दी, किसकी दी हुई है, अरे किसकी दी हुई है। तो पुरखों की यादों को छोड़ के जाओगे क्या, नहीं जाएंगे। ठीक है। और जो संविधान बनने के पहले आदिवासियों के पारंपरिक ग्राम सभा और ग्राम सभा के प्रधान मुकदम आदि में गांव के सारे अधिकारों के तहत कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सुनिश्चित थे, उसे 372(1) के तहत अभी भी हैं। कितने तहत, 372। लेकिन भारत देश आजाद हुआ और भारत देश आजाद होने के बाद में जब भारतीय संविधान बना तो 73 साल से हमें संविधान के हक अधिकार इन चोरों ने बताए क्या, अरे बताए क्या। क्योंकि भाजपा कांग्रेस भाई भाई, एक चोर एक, अरे भाजपा कांग्रेस भाई भाई, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं। ठीक है, अब इनकी क्या करेंगे, आरी से कटाई, क्या करेंगे, आरी से कटाई कर देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। फिर संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 13(3) के तहत आदिवासी जनजातियों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है और इस प्रकार बसनिया नर्मदा घाटी बहुउद्देशीय विकास परियोजना के नाम से बांध निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण अर्थात आदिवासी जनजातियों के अस्तित्व को समाप्त कर भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 21, क्या है, अनुच्छेद 21 बोलता है प्राण और देहिक की स्वतंत्रता। क्या क्या चीज, प्राण और देहिक की स्वतंत्रता, है ना।
हमारे प्राण कहाँ बसे हैं? गाँव में नरा जहाँ गड़ा वही तो बसे ना। कहाँ गड़े हैं हमारे नरा? गांव में। हमारा प्राण कहाँ बसा है? गांव में। ठीक है। संरक्षण करते हुए जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म करने के लिए सरकार में बैठे विधायक, सांसद एवं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री प्रयास में है। किसके प्रयास में? हमको खत्म करने के प्रयास में है। जैसे कि समता जजमेंट 1997 में भी लिखित है कि आदिवासी जनजातियों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण का मतलब अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। किसका उल्लंघन? अनुच्छेद 21 का। लेकिन इन्होंने बताया नहीं कि भाई भारतीय संविधान में हम जनजातियों को कितने अधिकार दिए हैं, कितने पावर दिए हैं। हम अपने अधिकार नहीं जानते, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं। इसीलिए जो है हमारे बरगी डैम से हमारे आदिवासी भाइयों को विस्थापित किया गया। इसीलिए यहाँ उमरिया में एक और डैम बना है। कौन सा डैम है वो? जोहिला नदी है ना। तो जोहिला नदी से भी हमको विस्थापित किया गया। इसके साथ साथ में संजय गांधी विद्युत ताप परियोजना बनाई गई, वहां से भी हमको विस्थापित किया गया। और उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कम 132 गांव विस्थापित हो रहे। कितने गांव? 132 गांव। अब इसके पहले मैंने पता किया था मंडला से, तो मंडला का जो बांधवगढ़, ये क्या बोलते हैं, कान्हा नेशनल पार्क है, वहां से तकरीबन 750 गांव विस्थापित हुए। कितने गांव? 750। उनकी क्या स्थिति है? कभी हमने पूछा? अब ये पूछना है ना, क्योंकि वो भी हमारे क्या हैं? भाई है ना। क्या है वो? हमारे भाई। तो हमारे भाई बहन जब हम हमारे रिश्ते नाते खोजने जाते हैं तो कहीं मंडला में रिश्ता करते हैं, कहीं उमरिया में रिश्ता करते हैं, कहीं कटनी में रिश्ता करते हैं। तो जहां जहां आदिवासी भाइयों के ऊपर में, जनजाति भाइयों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए आप आंदोलन। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आंदोलन। उलगुलान का मतलब क्या होता है कि हमारे हक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए हल्ला बोलने को क्या बोलते हैं? उलगुलान। ये उलगुलान बिरसा का उलगुलान है, ये उलगुलान टंटिया मामा का उलगुलान है, ये उलगुलान जिस जमीन पे हमारे पुरखे गड़े हुए हैं उनके वंशजों का उलगुलान है कि नहीं? तो उलगुलान, उलगुलान। तो हम उलगुलान करके अपने हक अधिकारों को छीन के लेंगे। अब क्या लेंगे? छीन के लेंगे। अतः समस्त रूढ़िगत ग्राम सभा द्वारा एवं पेशा एक्ट 1996 की धारा 129 के तहत ही संविधान के भाग 9 पंचायत और अनुच्छेद नंबर 243 का ग्राम सभा की शक्तियों का प्रयोग एवं अनुच्छेद 243 के तहत अनुच्छेद 244 मतलब स्वशासन के तहत खंड क्षेत्र में लागू नहीं की जाएगी। तो हमारी शक्तियों को पावर है ना, है ना पावर। लेकिन अब बहुत अच्छी चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो सबसे अच्छी चीज ये है कि आदिवासियों की समस्या, आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है भाई? अरे विस्थापन नहीं, आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी कोई समस्या है ही नहीं, उसकी कोई समस्या है ही नहीं। और आदिवासियों की सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उसकी समस्या पैर से लेके सर तक है, लेकिन समस्या कहाँ पे है और उस समस्या को लिए बोल नहीं पा रहा है। आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, आप लोग खामोश हो, अपने गांव में दबे हुए हो। जो घर के अंदर में रहेगा वो भी मारा जाएगा और जो हमारे जैसे घर के बाहर है वो भी मारा जाएगा। मरना तो सुनिश्चित है, मरना तो सुनिश्चित है, लेकिन मरेंगे तो शान से और जिएंगे तो, आवाज नहीं आ रही, अरे मरेंगे तो शान से, जिएंगे तो जिएंगे तो शान से ना। लेकिन उस जीने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे आंदोलन चाहिए, क्योंकि ये जो आजादी मिली है आंदोलन से मिली है। किससे मिली है? हमारे जो हक अधिकार है किससे मिले हैं? आंदोलन से मिले हैं। तो हमारी जो विस्थापन की नीति है, हमें जो विस्थापित किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? अब आंदोलन करेंगे। और आंदोलन कैसे होता है? आज व्यवस्था नहीं है। ये छोटे से माइक को लेके हम लोग बात रख रहे हैं, क्योंकि हमारे सांसद विधायकों ने हमारा पूरा फंड क्या कर लिया है? चुरा लिया है।
नहीं तो यहीं पे भाजपा की रैली होती, कांग्रेस की रैली होती और दूसरे पार्टी संगठन की रैली होती तो डीजे लगे रहते। क्या लगे रहते? डीजे लगे रहते। लेकिन हमारे जो भारतीय संविधान के 275 के तहत जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारी परंपरा को संरक्षित करने के लिए पिछले 76 सालों से जो राशि आई, उस राशि का भी इन लोगों ने क्या किया, बंटाधार किया। और जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उस राशि का हिसाब मांगा तो कौन सा भवन को जलाया भाई? सतपुड़ा भवन को जला दिया गया। किसको? सतपुड़ा भवन को जला दिया गया। ठीक है ना? क्यों जला दिया गया? क्योंकि जब आदिवासियों के राशि का हिसाब लिया जाएगा तो एक एक एसटी और एससी भाई को 1-1 करोड़ रुपए मिलेगा, इसीलिए उसको क्या किया, उन्होंने जला दिया। अब आप संकल्पित हो जाइए कि अब ऐसा प्रतिनिधि भेजिए जो हमको 1-1 करोड़ रुपए वहां से निकाल के लेके आए। सही है ना? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्षेत्र में ऐसे चोर दलालों को घुसना बंद करना पड़ेगा। करेंगे ना? तो अभी हम चलेंगे सीधे कहां पे? कलेक्ट्रेट के पास। लेकिन जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? 3 की लाइन बना के जाएंगे। महिलाएं आगे रहेंगी, पुरुष पीछे रहेंगे, और जो युवा साथी है आई साइड में संरक्षण नहीं, क्योंकि पुलिस वाले कम है। भाई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ क्यों साहब? आप लोग कम है, कम बल दल है ना, और हमारी संख्या ज्यादा है। क्या है? भैया इंजीनियर साहब कहाँ हैं? इंजीनियर साहब को बुलाओ यार थोड़ा। अरे वो इंजीनियर साहब को बुलाओ जरा इधर। सब इंजीनियर है? सब इंजीनियर है क्या भाई? जो भी इंजीनियर है, सब इंजीनियर उसको उधर बुलाओ। और सुनिए, पहले एक बात सुनिए, आप लोग सब लोग बैठ जाएं पहले। सुनिए, पहले एक बात सुनिए। शांति शांति रहो सब। पहले एक बात सुनिए। ए भैया शांति तो रहो। क्या आप लोग अपना प्रतिनिधित्व हमको दे रहे हैं? दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं ना? तो जब बात होगी तो आप लोग शांत रहेंगे ना? नहीं तो पता चला हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात करें, नहीं तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। सही है ना? हाँ, तो प्रतिनिधि दे रहे हैं ना, तो जोरदार ताली बजाओ जरा। आ जाइए साहब। आइए आइए कोई दिक्कत नहीं। सब लोग बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। भाई यहाँ पे कोई मदारी नहीं खड़ा है और यहाँ पे कोई बंदर नहीं है जो डमरू बजा के तमाशा दिखा। यहाँ पे मालिक मालकिन लोग बैठे हुए हैं और अपना हिसाब लेने बैठे हैं। क्या लेने बैठे हैं? अपना हिसाब लेने। इसीलिए सब लोग बैठ जाओ। ये थोड़ा आ जाइए। अरे नहीं मारेंगे चिंता मत। मारना रहता तो गेट को तोड़ने में 5 मिनट लगता है। ऐसे आ जाइए। अरे हम आपको आश्वासन दे, ऐसे आओ ना। अरे आ जाइए, इधर आ जाइए ना, इधर। सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग शांत रहेंगे, ठीक है? पहला सवाल, शांत रहेंगे भाई, शांत रहो। पहला सवाल, जो बसनिया बांध बनाई जा रही है वो किस चीज के लिए? और जो जमीन में सिंचाई होगी मेरा एक और प्रश्न था, जब किसानों की, आदिवासी किसानों की जब जमीन डुबा दी जाएगी, है ना, तो पानी किसको दो? और अन्य गाँव जो रहे हैं
सब लोग शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। जब जो है आपके पास में, अरे साथ पहले बैठ जाओ यार, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई हल्ला नहीं करेगा, बैठ जाओ। आराम से हम लोग बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना, बैठ जाओ ना, शांत रहिए, सब लोग शांत रहेगा। पहला प्रश्न, जब वो परियोजना बनी तो सर्वे रिपोर्ट सबसे पहले किसने जाके तैयार की? आप गोल गोल मत घुमाइए, मैं पूछ रहा हूँ कि सर्वे रिपोर्ट किसने तैयार की? सब इंजीनियर तैयार करता है कि वहां से कोई सर्वे किसने किया जाके? तो बगैर सर्वे के बांध बन गया। चलिए आप इनको ले जाइए, कोई काम नहीं, इनका कोई नहीं। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। आप सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। दो लोग बात करें, एक हमारे दो लोग बात करेंगे, ठीक है? एक तो हमारे रतलाम से आए हैं भाई साहब, आप लोगों ने बुलाया है, बात करेंगे। बैठा बैठा और दूसरा चीज है बड़े सामने तीन लाइन बनाइए, तीन लाइन, और पीछे अगल बगल में हमारे युवा साथी रहेंगे ना। आज पूछ लेते हैं कि भाई कौन आया, ठीक है ना? अच्छा रुकिए, हमारे साथ में हमारे भाई साहब भी आए हैं, हमारे साथ हमारे भाई साहब भी आए हैं, वो भी 5 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी भी बात 2 मिनट समय नहीं है। हाँ, हमारे आज मंडला के इस घटना में शामिल हुए मध्य प्रदेश पुलिस शासन हमारे जनता जनार्दनों की रक्षा कर रहे हैं। साथियों, हमारे मीडिया के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। हम अभी से सभी बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। पहले से बता देना चाहते हैं, हम सन 83 में हमारे हम सरपंच थे, और उसके बाद हमारे जिला मंडला जिला एक ही थे। उस समय हमारे बीच के